हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। ये हमारी वोकेबुलरी बैच की 11th क्लास है और ईडियम्स की अगर मैं बात करूँ तो ये 5वीं क्लास है। ओके, इससे पहले ईडियम्स की 4 क्लासेस हो चुकी है और ये 5वीं क्लास है। अब देखिए, आपका संडे में यानी कल आपका टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट की आप अच्छे से तैयारी करें। जितनी भी मैंने क्लासेस करा दी है अभी तक, यानी ये 11 क्लास है, 11वीं क्लास है, तो इन 1 से लेकर के 11 क्लासों का आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, संडे में ये आपका शाम 7 बजे। ठीक है, तो ये टाइम आप ध्यान रखना और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करके रिवीजन करके चीज़ों की तब इस टेस्ट को देना। 10 मिनट का टेस्ट होगा और 35 से 40 के बीच में इसमें क्वेश्चंस आपके दूंगा। और इस बार मैं आपकी जो आंसर शीट है खुद चेक करूंगा, इसलिए आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से रिवीजन करें। आंसर शीट कैसे चेक करूंगा, जैसे आप नोटबुक में अपनी 1 2 3 ऐसे करके नंबर डाल लेंगे और पहले का आंसर ए, दूसरे का बी, तीसरे का ए, इस तरह से आप नोट कर लेंगे और इसका फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड करना है। और ये सारी चीज़ें मैं बाद में बता दूंगा टेस्ट से पहले, तो ये तो इसकी टेंशन मत लो आप, वो चीज़ें हो जाएगी टेस्ट से पहले। ठीक है, फ़िलहाल आपको तैयारी करनी है टेस्ट की, अच्छे से रिवीजन करना है चीज़ों का। ईडियम्स और आपके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पर बेस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करें और टेस्ट दे अपना। और चलिए अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। 11वीं क्लास है और ये पीडीएफ मैंने जो पढ़ाने वाला हूँ आपको सेंड कर ही दी थी। आई होप कि आपने उसको एक बार रीड कर लिया होगा और उसको आपने नोट कर लिया होगा या फिर प्रिंट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि संडे में आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, और अच्छे से टेस्ट दे, अपने रिवीजन साथ साथ करते रहे। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वोकैब में। चलिए उसी तरह से हम एक एक करके यहाँ पर लिखेंगे इडियम्स को, फिर बाद में मैं उनका मीनिंग आपको बताऊंगा। जैसे पहला लिखा हुआ है हमारे पास क्राई फॉर द मून। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्राई फॉर द मून। दूसरा लिखा हुआ है क्रॉस वंस माइंड। तीसरा लिखा हुआ है कॉल ए स्पैड। ठीक है, सारे ईडियम्स बहुत अच्छे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4th नंबर पे है हमारे पास क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। आगे है हमारे पास 6 नंबर पे ब्लैक एंड ब्लू। कल हमने डिस्कस किया था ब्लैक एंड वाइट, लेकिन यहाँ पर क्या है? ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत रखना, इनको जो अंतर है इसमें वो अच्छे से समझ लेना। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर पे हमारे पास ब्लैक एंड ब्लू हो गया, कोई सा मिस हो गया यहाँ पर? कैरी फेवर विद। 5वें नंबर पे जो है वो लिखा हुआ है पीडीएफ में करी फेवर विद। ठीक है, विद। चलिए, तो इन 6 इडियम्स को ये 5वें नंबर पे लिखा हुआ है पीडीएफ में और ये जो है आपका 6 नंबर पे लिखा हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके इनका मतलब क्या है। पहले नंबर पे लिखा हुआ है क्राई फॉर द मिल्क। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना या रोने से आप सेंस निकाल सकते हैं। फॉर द मून, क्राई फॉर द मून है यहाँ पर लिखा हुआ, क्राई फॉर द मून। क्राई मतलब चिल्लाना या रोना गाना। ठीक है, मून के लिए कि मुझे चांद चाहिए, उसके लिए आप चिल्ला रहे हो, रो रहे हो कि मुझे चांद ला के दो। तो आप मुझे बताइए, क्या चांद कभी कोई आपको ला करके दे सकता है? नहीं दे सकता। तो आपका जो रोना है चांद के लिए वो क्या है? व्यर्थ है। यानी आप ऐसी इच्छा कर रहे हो, ऐसी आपकी इच्छा है जो इम्पॉसिबल है, यानी टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल।
एक ऐसी इच्छा जो पॉसिबल ना हो, यानी क्या हो, इम्पॉसिबल, क्या हो, इम्पॉसिबल विश, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, तो ये आपको याद रखना है। अगला है क्रॉस वंस माइंड। क्रॉस वंस माइंड का मतलब है कि अपने आप को मुसीबत में डाल लेना, ये कह सकते हैं, ठीक है। टू ऑक्वर टू वन सेल्फ, टू ऑकर टू वन सेल्फ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। आगे है कॉल ए स्पैड ए स्पैड। कॉल मतलब पुकारना, स्पैड ए स्पैड मतलब स्पैड ए स्पैड कह के उसने पुकार दिया, यानी क्या किया उसने, बिल्कुल क्लियरली बोल दिया, साफ साफ बोल दिया, ठीक है। यानी साफ साफ बोल देना, क्या करना, साफ साफ बोल देना, ठीक है। साफ साफ बोल देना यानी स्पीक क्लियरली, स्पीक क्लियरली, टू स्पीक क्लियरली, क्लियरली, ठीक है। टू स्पीक क्लियरली, CLEARLY, क्लियरली, ठीक है। आगे क्राई ओवर क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क का स्पिल्ट मतलब होता है बिखर जाना, तो दूध का मतलब बिखरे हुए दूध पर आप क्या कर रहे हो, क्राई कर रहे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो। तो इसका मतलब क्या है भाई, दूध तो बिखर गया, अब रोने या चिल्लाने से क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप क्या कर रहे हो भाई, या फिर पछतावा भी के सेंस में आप यूज़ कर सकते हो इसको, यानी एक ऐसा मतलब कि अब चिल्लाने से क्या होगा, अब तो नुकसान जो होना था वो हो गया, उस सेंस में आप यूज कर सकते हो। या फिर एक सेंस में आप यूज कर सकते हो पछताने की, ठीक है। अब तो भाई पछताना ही रह गया, अब तो दूध क्या है, स्पिल्ट हो गया, यानी वो बिखर चुका है, यानी आप रिपेंट कर रहे हैं। रिपेंट मीन्स पछतावा, रिपेंट, ओके। आगे ब्लैक एंड ब्लू। कल था ब्लैक एंड वाइट, जिसका मतलब होता है लिखित रूप से, इन राइटिंग, लेकिन यहाँ पर है क्या, ब्लैक एंड ब्लू। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है, बुरी तरह से पीटना। अगर आपने किसी को बहुत बुरी तरह से पीट दिया, किसी व्यक्ति ने किसी को, तो उसका फेस कैसा हो जाता है, ब्लैक ब्लैक से धब्बे हो जाते हैं और नीला पड़ जाता है। ब्लू मतलब नीला, तो ब्लैक एंड ब्लू हो जाता है, मतलब उसको किसी ने क्या किया होगा, बहुत बुरी तरह से पीटा होगा। तो इसका मतलब यही होता है, बुरी तरह से पीटना। ब्लैक एंड ब्लू मीन्स बुरी तरह से पीटना। टू बीट मर्सीलेसली, यानी बुरी तरह से पीटना। तो इस तरह से आप यूज करो इसका, बुरी तरह से पीटना, ठीक है। यानी टू बीट मर्सीलेसली, आपकी PDF में लिखा हुआ है। आगे करी फेवर विद, करी फेवर विद, करी फेवर विद, इसका मतलब क्या होता है, पक्ष में जीत, यानी जीत होना, कह सकते हैं किसी के पक्ष में जीत होना। विद फेवर ऑफ समबडी, विद फेवर ऑफ समबडी, यानी किसी के पक्ष में, विन फेवर ऑफ समबडी, यानी पक्ष में जीत होना, किसी के पक्ष में जीत होना, ठीक है। यानी उसकी तरफ सारे जो मतलब सब लोग उसके फेवर में आ गए, तो किसी के पक्ष में जीत होना मतलब कि कह सकते हैं विन फेवर ऑफ समबडी। आगे है, चलिए अगला है हमारे पास करी फेवर विद, ये हो गया हमारे पास। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 7 नंबर पर यूटोपियन आइडिया। यूटोपियन आइडिया, यूटोपियन आइडिया 8वें नंबर पर लिखा हुआ है ए स्मॉल फ्राई, ए स्मॉल फ्राई, ए स्मॉल फ्राई। 9th नंबर पर लिखा हुआ है लॉस योर हेड, लॉस योर हेड, HEAD, हेड, ठीक है। आगे है 10 नंबर पर लिखा हुआ है टॉकिंग फॉर ए राइड, टॉकिंग फॉर ए राइड। आगे है हमारे पास लिखा हुआ ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। तो ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। इन ईडियम्स को हम देख लेते हैं। पहला है यूटोपियन आइडिया, इसका मतलब होता है इंटेलिजेंट आइडिया, इंटेलिजेंट आइडिया, ठीक है। इंटेलिजेंट आइडिया यानी बुद्धिमानी भरी सोच, ठीक है।
इस तरह से आप कह सकते हैं, या बुद्धिमानी भरा विचार, इंटेलिजेंट आइडिया। या फिर एक सेंस में आप और यूज कर सकते हैं इसको, काल्पनिक विचार यानी काल्पनिक सोच, उस सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों का मतलब दोनों मतलब चीज़ मीनिंग हो सकते हैं इसके यूटोपियन आइडिया के। आगे है ए स्मॉल फ्राई। नेक्स्ट है ए स्मॉल फ्राई। स्मॉल फ्राई का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट। क्या होता है? सॉरी, अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, ठीक है, मतलब गैर महत्वपूर्ण, जो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है उसको बोलते हैं अनइम्पोर्टेंट, ए स्मॉल फ्राई। नेक्स्ट है लॉस योर हेड। लॉस योर हेड, इसका मतलब होता है क्रोधित होना। क्या होना? क्रोधित होना, यानी गेट एंग्री होना, यानी गेट एंग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज करेंगे किसका? लॉस योर हेड का। नेक्स्ट है टॉकिंग फॉर ए राइड। टॉकिंग फॉर ए राइड, टॉकिंग मतलब बातें करना, फॉर ए राइड एक राइड के लिए, यानी एक राइडर बोलते हैं ड्राइवर को, तो ड्राइव के लिए बात करने का मतलब घुमाने फिराने की बात आ रही है यहाँ पर, कि घुमाना फिराने की बात। भाई राइड करते हो तो कि बाइक को घुमाते फिराते हो आप, कभी इधर जा रहे कभी उधर, तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? बातें को घुमाने की बात चल रही है, यानी ट्राइंग टू ट्रिक फॉर, यानी धोखा देने की कोशिश करना, फॉर समवन। तो यहाँ पर फॉर समवन और लिखना, ट्राइंग टू ट्रिक फॉर समवन, ट्राइंग टू ट्रिक फॉर समवन, यानी धोखा देने की कोशिश करना, ठीक है। तो इस सेंस में हम यूज़ करेंगे। आगे ब्लोइंग, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है कि थोड़े समय में दोस्त हो जाना और थोड़ी समय के बाद जो है दुश्मन, मतलब दोस्ती ख़त्म कर देना, अनफ्रेंडली मैनर में बात करना। भाई बीइंग फ्रेंडली एट वन मोमेंट एंड अनफ्रेंडली द नेक्स्ट, यानी थोड़े समय के लिए कभी फ्रेंड बन गए, कभी तुम अनफ्रेंड हो रहे हो, मतलब अपने फ़ायदे की बात आई तो फ्रेंड बन गई, और जब फ़ायदा निकल गया, यानी जो काम था उससे वो निकल गया, तो आप अनफ्रेंड हो गए। यानी कह सकते हैं यहाँ पर थोड़े समय में फ्रेंड होना, फिर अनफ्रेंड होना, यहाँ पर लिखा भी हुआ है बीइंग फ्रेंडली एट वन मोमेंट एंड अनफ्रेंडली द नेक्स्ट, यानी कभी फ्रेंड होना कभी अनफ्रेंड होना, इस सेंस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 12 नंबर पर बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट। 13 नंबर पर है बैड एग। बैड एग। 14 नंबर पर लिखा हुआ है बर्न वंस फिंगर। बर्न वंस फिंगर। ओके, आगे है हमारे पास लिखा हुआ बाय द स्किन। बाय द स्किन ऑफ द टीथ। ऑफ द टीथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पीस ऑफ वंस माइंड। पीस ऑफ वंस माइंड। चलिए आगे है हमारे पास लिखा हुआ बर्न कैंडल। बर्न कैंडल। बर्न कैंडल एट बोथ एंड। एट बोथ एंड। एक और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू पास अवे। टू पास अवे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिए 7 ईडियम। चलिए अब एक एक करके इनका मीनिंग देखते हैं। पहला है यहाँ पर बाइट द डस्ट। बाइट का मतलब होता है पीटना, डस्ट मतलब क्या होता है? धूल। आप धूल को क्या कर रहे हो? पीट रहे हो। धूल को पीटना मतलब क्या कर रहे हो? आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। भाई धूल को पीटने से क्या होगा? धूल को पीटने से क्या होगा? या एक इस सेंस में आप यूज इसका इस तरह से आप समझो, बाइट द डस्ट का मतलब होता है धूल को चटाने से, मतलब बाइट द डस्ट मतलब धूल चटाना, और धूल चटाने का मतलब होता है बुरी तरह हराना, यानी बुरी तरह
हराना, इस सेंस में आप इसको यूज़ करेंगे, बुरी तरह हराना। बाइट द डस्ट मतलब आप समझो कि धूल को, डस्ट मतलब धूल, बाइट मतलब समझो कि धूल चटाना, ठीक है। बाइट द डस्ट मतलब धूल चटाना, यानी बुरी तरह हरा देना, टू बी डिफीट। नेक्स्ट है बैड एग। नेक्स्ट है हमारे पास बैड एग। बैड एग का मतलब बेकार है, बैड एग, एग जो है वो बेकार है। तो क्या है बेकार मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो या जो ज़रूरत जिसकी ना हो। वर्थलेस है वो, क्या है, ए वर्थलेस। वर्थलेस कोई चीज़ हो ना तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैड एग। नेक्स्ट है वर्न वंस फिंगर, अपने फिंगर को वही खुद वर्न मतलब जलाना, वर्न मतलब जलाना, वंस फिंगर यानी खुद के फिंगर जलाना। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो, यानी मुसीबत में डालना। टू गेट इनटू ट्रबल, टू गेट इनटू ट्रबल, क्या होना, टू गेट इनटू ट्रबल। नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ द टीथ, यानी बाय द स्किन, स्किन और टीथ, टीथ के बिल्कुल कितने करीब होती है स्किन, जो आप मसूड़ा बोल सकते हैं, जो स्किन होती है वो भी तो स्किन ही है, जो मसूड़े जो होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कितना नज़दीक है वो, बहुत कितने पास में है चीज़ें। भाई स्किन और टीथ की बात चल रही है यहाँ पर, बाय द स्किन ऑफ द टीथ, यानी टीथ और स्किन की यहाँ पर बात चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बहुत ज़्यादा नज़दीक होना, यानी नैरोली, नैरो, नैरोली, ठीक है, यानी नज़दीक से, बहुत ज़्यादा नज़दीक। नैरो मतलब एक तंग तंग चीज़ को भी मतलब बहुत, जहाँ पर ज़्यादा स्पेस ना हो, नैरोली, या फिर एक कह सकते हैं नज़दीकी, ठीक है। इस तरह से आप यूज करेंगे इसका। नेक्स्ट है पीस ऑफ वंस माइंड, पीस ऑफ वंस माइंड, पीस मतलब टुकड़ा, अपने दिमाग का टुकड़ा आप किसी को दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या है भाई, अपने दिमाग का टुकड़ा कब देता है, जब गुस्से में होता है आदमी, टुकड़ा तो तभी देगा निकाल के। गुस्से का मतलब क्या है, गुस्से में कोई चीज़ दे रहे हो तो मतलब आप उसको डांट रहे हो, तो क्या करना, डांटना, टू स्कोल्ड। भाई किसी भी तरह से कहानी बना के आप यूज़ कर सकते हो, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको ताकि थोड़ा सा याद रहे आपको, ठीक है। एक्चुअल में ये मीनिंग नहीं होते जो मैं बता रहा हूँ, कहीं कहीं पर मैं कुछ और मीनिंग भी निकाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। वैसे ज़्यादातर मैं इन वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो टू स्कोल्ड हो जाएगा, पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब हो गया टू स्कोल्ड, यानी डांटना, यानी आप अपने माइंड का अगर पीस दे रहे हो, टुकड़ा निकाल के दे रहे हो, तो भाई टुकड़ा तो कौन देगा इतनी आसानी से, थोड़ी दे देगा, गुस्से में दिया जाएगा। गुस्से में दे रहे हो मतलब तो आप डांट रहे हो, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, इसका मतलब डांटना। वर्न बर्न कैंडल एट बोथ एंड, इसका मतलब क्या है, बर्न कैंडल एट बोथ एंड, इसका मतलब क्या है, आप दोनों हाथों से, बोथ, ये मान लो बोथ एंड मतलब आप दोनों हाथों से कैंडल जला रहे हो, दोनों हाथों में कैंडल है, बर्न मतलब जलाना, कैंडल मतलब जो मोमबत्ती होती है, आप दोनों हाथों से कैंडल जला रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। क्यों, क्योंकि एक कैंडल जलाने से भी तो काम चल सकता है, जब एक से काम चल सकता है तो आप दो क्यों जला रहे हो, बोथ मतलब दोनों को क्यों जला रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, यानी स्क्वेंडर कर रहे हो आप, तो स्क्वेंडर, तो इसका मतलब हो जाएगा खर्च करना, स्क्वेंडर, ठीक है, या खर्चीला, आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हो। टू पास अवे का मतलब होता है मृत्यु होना, ठीक है, यानी डाई, मृत्यु होना। चलिए फटाफट से देख लेते हैं आगे के इडियम। आगे हमारे पास हैव ए थिक स्किन, हैव ए थिक, हैव ए थिक स्किन। नेक्स्ट है हमारे पास होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। नेक्स्ट है हमारे पास टर्न, TURN, टर्न डाउन, टर्न डाउन। नेक्स्ट है, अगला है हमारे पास कैरी द बॉल, कैरी द बॉल, सॉरी, कैरी द बॉल। आगे है हमारे पास कैरी द बॉल। नेक्स्ट है चिक बाई जोल, चिक
बाई जोल। आगे हमारे पास यहाँ पे एक नंबर छूट गया, कोई नहीं। बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल, ठीक है। चलिए अब इनको मीनिंग समझते हैं क्या होता है। देखिए, हैव ए थिक स्किन, पहले नंबर पे लिखा हुआ है हैव ए थिक स्किन। इसका मतलब होता है अगर किसी के पास, हैव मतलब किसी के पास, थिक स्किन यानी मोटी स्किन है। अगर किसी की त्वचा बहुत मोटी है, जो स्किन है बहुत मोटी है, तो उसको किसी चीज़ का असर नहीं पड़ेगा। अगर आप उसको पेन की निब चुपाओगे तो उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी जो स्किन है वो कैसी है, थिक है यानी मोटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, असंवेदनशील यानी इनसेंसिटिव। जब कुछ पता ही नहीं चलेगा, महसूस नहीं होगा, तो क्या होगा, बी इनसेंसिटिव। क्या होगा, बी इनसेंसिटिव, सेंसिटिव, ठीक है, बी इनसेंसिटिव, ओके। यानी असंवेदनशील होना, यानी कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, उसको कोई भी एहसास नहीं हो रहा किसी भी चीज़ का। हैव ए थिक स्किन, ठीक है। नेक्स्ट है होल्ड योर टंग। टंग मतलब होती है जीभ। अपनी जीभ को आप होल्ड करके रखो, मतलब एक जगह स्थिर करके रखो, यानी आप चुप रहो। चुप रहने पर ही तो स्थिर रहेगी। चुप रहना मतलब होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग का मतलब क्या हुआ, चुप रहना यानी शांत रहना। शांत रहना यानी बी साइलेंट, शांत होना या शांत रहना, ठीक है। नेक्स्ट टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार कर देना या फिर मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, मीन्स आप टर्न डाउन कर रहे हो। आगे है कैरी द बॉल। कैरी द बॉल इसका मतलब क्या होता है, कैरी द बॉल इसका मतलब होता है बी इन चार्ज। भाई बॉल आपको ही उठा के लेकर है, जिम्मेदारी आपकी ही है, जाओ बॉल उठा के लेके आओ, कैरी, ठीक है, मतलब लाना। तो कैरी द बॉल मतलब जिम्मेदारी, बी इन चार्ज, बी इन चार्ज, ठीक है, यानी उत्तरदायी होना, या फिर एक सेंस और है इसका, आरोप में होना। भाई कोई मतलब घटना घट गई, मान लो चोरी हो गई और आपको वहाँ पर उसकी देख रेख के लिए रखा हुआ था, तो उसके जिम्मेदार कौन है, आप। तो उस सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आरोप होना कि उसका आरोप आप पे तो लगेगा कि आप क्या कर रहे थे, आपने मतलब इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो कैरी द बॉल मतलब इंचार्ज होना, उत्तरदायी होना, या फिर आरोप में होना, ठीक है। नेक्स्ट है चिक बाई जोल। जोल होता है जबड़ा, तो चिक मतलब गाल, और जबड़ा ये भी बहुत क्या है, एक करीबी चीज़ है। भाई गाल के पास ही होता है जबड़ा, तो ये क्या है, बहुत ही नज़दीक है, वेरी क्लोज टुगेदर, तो बहुत ही करीब यानी नज़दीक होना। और अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था इसी सेंस में, बाय द स्किन ऑफ द टीथ, यानी टीथ और स्किन वहाँ पर भी नज़दीक के सेंस में था, नैरो, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरी क्लोज टुगेदर, तो आप नोट कर लेंगे इसको। बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल का मतलब होता है अनरीजनेबल या फिर अनएक्सेप्टेबल, यानी अतार्किक होना या फिर स्वीकार्य ना होना, इस सेंस में आप यूज़ करेंगे इस इडियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 26 नंबर पर स्ट्रॉ इन द वाइंड। स्ट्रॉ इन द वाइंड। नेक्स्ट है टू बी इन ए फिक्स। टू बी इन ए फिक्स। आगे है हमारे पास इवनिंग ऑफ लाइफ। इवनिंग ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है हमारे पास बटन हर लिप। बटन हर लिप। नेक्स्ट है हमारे पास 30 नंबर कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट, ओके। नेक्स्ट है आपके पास लिप्स एंड बाउंड। लिप्स एंड बाउंड, बाउंड्स, ठीक है, लिप्स एंड बाउंड्स। 32 नंबर पे लिखा हुआ है स्मेल ए, स्मेल ए रैट, ठीक है। तो ये ईडियम है, लास्ट स्लाइड है हमारे पास, इनको डिस्कस करते हैं फटाफट से। देखिए
सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रो इन द वाइंड। स्ट्रो मतलब होता है तिनका, तिनका वाइंड में है, हवा में तैर रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, तिनका हवा में तैरने लगा पहले से ही। अभी तो तूफान आया भी नहीं था, तूफान आया नहीं है लेकिन तिनका तैरने लगा। इसका मतलब क्या है भाई, वाइंड मतलब हवा, यानी तूफान से आप इसको मैच कर सकते हो, मिला सकते हो। ठीक है, स्ट्रॉ मतलब एक तिनका, तो तिनका हवा में तैरने लगा मतलब तूफान आने वाला है। क्या होने वाला है? तूफान आने वाला है, हवा तेज़ी से आने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें घटना का पहले से ही पता चल रहा है जब तिनका जो है वाइंड में तैरने लगा। तो घटना का संकेत होना, ठीक है, एन इंडिकेशन व्हाट नाइट हैपन्स, यानी क्या होने वाला है, इस घटना का संकेत होना, मतलब इस सेंस में आप इसको यूज करेंगे। आगे है टू बी इन ए फिक्स। टू बी इन ए फिक्स, भाई फिक्स हो तुम, मुसीबत में ही हो। फिक्स हो मतलब मुसीबत में होना। इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी मुसीबत में होना। तो लिखा हुआ है सारी चीज़ें, पीडीएफ में आप उसको देख सकते हो। चलिए, तो बी इन ए फिक्स मतलब मुसीबत में होना। नेक्स्ट है इवनिंग ऑफ लाइफ। इवनिंग मतलब भाई इवनिंग लाइफ, अगर इवनिंग से हम कनेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, एंड में। भाई दिन का एंड कब होता है? इवनिंग। तो इवनिंग एंड की बात चल रही है, तो लाइफ की भी बात चलेगी एंड की, यानी बुढ़ापा। तो बुढ़ापा एक लास्ट स्टेज है, ये कह सकते हैं वृद्धावस्था, ओल्ड एज, ओल्ड एज। ठीक है, नेक्स्ट है बटन हर लिप। अपने लिप पर बटन लगाना, बटन हर लिप। हर की जगह यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पॉजेसिव केस। तो बटन हर लिप का मतलब हो गया कि बटन लगाना अपने लिप पर, यानी अपनी होठों पर बटन लगाने का क्या मतलब हुआ कि आप चुप होना, मतलब चुप हो जाओ। स्टॉप टॉकिंग, तो टॉकिंग स्टॉप, यानी स्टॉप टॉकिंग। तो स्टॉप टॉकिंग मतलब चुप होना। नेक्स्ट है कैपिटल पनिशमेंट। पनिशमेंट मतलब सजा, लेकिन कैसी है? कैपिटल है, तो कैपिटल पनिशमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? बड़ी सजा, यानी मृत्यु की सजा या फिर बहुत बड़ी सजा। तो डेथ सेंटेंस, सेंटेंस मतलब सजा, यानी मृत्यु की सजा या फिर बहुत बड़ी सजा। इस सेंस में हम यूज़ करेंगे कैपिटल पनिशमेंट का। लीप्स एंड बाउंड्स, ये तो इजी है, बहुत तेज़ी से यानी रैपिडली। और स्मेल ए रैट, स्मेल ए रैट। स्मेल कर रहे हो आप रूम में आकर के कि यहाँ पर रैट तो नहीं है, स्मेल कर रहे हैं आप, आपको स्मेल आने लग रही कि यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर रैट है, स्मेल ए रैट, रैट की आपको स्मेल आने लगी। इसका मतलब क्या है? संदेह कर रहे हैं आप, वहाँ पर संदेह होना। सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, यानी यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये संदेह करना कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। चलिए, इसको वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं 32 ईडियम्स के साथ। और टेस्ट आप ज़रूर ध्यान रखना, टेस्ट संडे में होने वाला है आपका, ठीक है। और अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से तैयारी करो, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, रीजनिंग भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, ग्रामर पढ़ो, वोकैब पढ़ो, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग करते रहो, इंग्लिश की पैसेज रीड करते रहो। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।